हमने भजन संहिता 46 पढ़े हैं। उसमें आज हम मनन के लिए उसके 7वें और 11वें वचन को गौर करेंगे, जो वास्तविकता में उसका रिपीटिशन है। 7वें वचन में और 11वें वचन में उसी बात को 2 बार दोहराया गया है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले उसके पहले वचन और दूसरे वचन को गौर करेंगे और फिर उसके 11वें वचन में जाएंगे, 10वें और 11वें वचन में। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और पहली बल। बात यहां पे बोला गया है पहले वचन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा इतिहास में जो राजाओं के महल बनते थे, प्राय उस जमाने में ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बनता था, जो चारों तरफ से खाई होता था, तीनों तरफ से खाई होता था, और उस तक पहुंचने के लिए आमतौर से बहुत जोखिम भरा हुआ एक रास्ता हुआ करता था। तो ये आमतौर से इसलिए इस प्रकार से राजा अपने कोठरी या अपने महल बनाते थे ऐसे स्थानों में। उस जमाने में जैसे आज हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे या उड़ने वाले यंत्र है या वाहन होते हैं, प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स, वैसे नहीं होता था। तो सबसे सुरक्षित स्थान था जिस स्थान पर पहुंचना उतना आसान नहीं था। तो यहां पे परमेश्वर के लिए वही बात को कहा गया है, परमेश्वर मेरे लिए ऊंचा शरण स्थान है, जो मेरे परिस्थितियों से मुझे बचाने वाला। मेरे प्रियो, हमारे परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यहां पे भजनकार एक घोषणा को कर रहा है, गॉड इज अ रेफ्यूज। इज जो शब्द है वर्तमान में इस्तेमाल है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, था नहीं, होगा करके नहीं, है। आपकी परिस्थिति जो भी है उसके बीच में परमेश्वर आपका और मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान का अर्थ समझने के लिए, इट इज अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। ये एक सुरक्षा का स्थान है। ये दिस इज अ प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस। परमेश्वर भरोसे का स्थान है, जहां पे हम हियाव के साथ उस स्थिति में हम बड़े हियाव से अपने आप को उस स्थान में डाल सकते हैं। हम जब हमारे जीवन में चारों तरफ से when we are in attack, हम हमारे चारों तरफ से जब हमारे ऊपर प्रहार किया जा रहा है, हमारे आपके और मेरे जीवन में लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। दिस इज ए डिक्लेरेशन द सामिस्ट इज मेकिंग। एक घोषणा कर रहा है, परमेश्वर मैं कहां हूं ये मायने नहीं रखता है, मैं कौन से परिस्थिति में है मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है? एक वास्तविकता जो हमें हर वक्त हमारे जीवन में ध्यान रखना है, वो ये है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। कब? वर्तमान में। आपकी परिस्थिति क्या है? परमेश्वर उस परिस्थिति के बीच में वो आपके लिए और मेरे लिए शरण स्थान है। आगे पढ़ेंगे उसी वचन को। और बल है, और बल है, गॉड इज आवर स्ट्रेंथ। फिर से, परमेश्वर मेरा बल है। आप और हम निर्बल हो सकते हैं, लेकिन हम बलवान होने का कारण हमारा परमेश्वर बलवान है। जब हम 11वें वचन को मनन करेंगे तब इस बात को और गौर करेंगे, बल का अर्थ को हम समझेंगे। फिर आगे, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हम जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत होती है, हमारे मित्र भी अति सहज से नहीं मिलते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी कई परिस्थितियों में वो फ्रेंड इन नीड रहते ही नहीं है। वो जरूरत में वो हमारे लिए खड़े नहीं उतर पाते हैं। वो मनुष्य है, उनकी परिसीमाएं हैं जो वो लांघ के वो हमारी सहायता नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पे बताया है, ए वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल, या फिर हमारे सकेती के बीच में वो हमारे उचित, हमारे लिए वो सहायक है। ये जो स्टेटमेंट है अभी जो हमने पढ़ा है, अति सहज, उसको एक और बार पढ़ना। संकट में अति सहज से, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मिलने वाला सहायक, इसका 3 अर्थ है। एक,
He would be a timely help. वो हमारे लिए उचित समय पर मिलने वाला एक सहायता है। इसका मतलब है ठंड के मौसम में अगर किसी के पास ओढ़ने के लिए नहीं है, उसको कंबल उस ठंड के मौसम में चाहिए, गर्मियों के मौसम में उसका कोई मतलब नहीं। वैसे ही परमेश्वर का जो सहायता है हमें अति सहज से, टाइमली हेल्प, जब हमें जरूरत है उस समय मिलने वाला। दूसरा, His help is a apt help, मतलब उसका जो सहायता है हमारे लिए जो चाहिए उचित समय पर और उचित सहायता को प्रदान करता है। तीसरा, करेक्ट हेल्प, सही, मतलब ये एप्ट और करेक्ट एक ही, दो मतलब है, एक उचित समय पर और उचित सहायता को परमेश्वर प्रदान करता है। और कैसे मिलता है? अति सहजता से मिलता है। आपको किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं है, आप और हम उसके पुत्र और पुत्री है। इसी औहदे से हम इस सहायता को अर्जित कर सकते हैं। अगला दूसरा वचन को पढ़ेंगे। इस कारण हमको कोई भय नहीं, हाँ, चाहे एक मिनट, पहले वचन में जो कहा गया है उस वचन के आधार पर अब आगे की बात कर रहे हैं। देयरफॉर, इस कारण हमें क्या नहीं है? भय नहीं है। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमको ये आभास होना है, ये बोध होना है कि परमेश्वर हमारा क्या है? गढ़ है, हमारा सामर्थ्य है, अति सहज से मिलने वाली सहायक है वो। ये बात के बोध जब होगा तब हमारे जीवन में आने वाली चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यहां पे समस्या नहीं आएगा करके कोई भी घोषणाएं नहीं है, कोई भी वायदे परमेश्वर के वचन में या बाइबल में या इस भजन में पाया नहीं जाता है। यहां पे ये बात को संकेत कर रहा है हमारे जीवन में सकेती आएगी, संकट आएगा, परेशानी आएगा, षड्यंत्र रचा जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा बल है, अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। और इसलिए भजनकार कहता है, इसलिए मैं क्या नहीं करूंगा? दूसरा वचन दोबारा पढ़ेंगे। इस कारण हमको कोई भय नहीं, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भी जीवन में ये बात के बोध में जाए, इस कारण मेरे जीवन में भय नहीं, मेरे को धमकियां मिले, इस कारण परमेश्वर की जो वास्तविकता है उसको जानने के कारण मुझे भय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। चाहे पृथ्वी उलट अब जाए, यहां पे बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है इवन, चाहे पृथ्वी क्या हो जाए? उलट जाए, मतलब कुछ ऐसे बातें हो जाएं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तब भी मैं क्या नहीं करूंगा? पहले स्टेटमेंट बोल के, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में क्या है, उसके वास्तविकता को मैं जानता हूं। तब भी चाहे इवन द अर्थ इज रिमूव्ड, उलट जाए, तब भी मैं नहीं डरूंगा। फिर आगे, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, हाँ, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, हाँ, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हाँ, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। अभी रुके, यहाँ पे हमने कुछ वचनों को पढ़ा, यहाँ पे कुछ भयावक बात को बताया गया है। इन भयावक बातों के बीच में आप कभी जब बाढ़ होता है उसके बीच में नाव में यात्रा करना, हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि पानी का सैलाब दिखता है और कई बार ऐसे आवाज आता है जो तेजी से पानी बहने का, उसके करंट का, वो आपको भयभीत करता है। और उसके बीच में भी परमेश्वर बोलता है, इन सारे परिस्थितियों के बावजूद मैं डरूंगा नहीं। ठीक है, अब उसका 7वां वचन पढ़ेगा। अब हम हमारे आज के मनन के मुख्य भाग में आएंगे, 7वें वचन को पढ़ेंगे। हाँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अब 10 पढ़ेंगे हम। चुप हो जाओ चुप हो जाओ और जान लो कि मैं मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ।
मैं जातियों में महान हूँ, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मैं पृथ्वी भर में महान हूं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम ज्यादा बात करते हैं, उसलिए ज्यादा हताश होते हैं। यहां पे परमेश्वर हमें एक सिद्धांत को सिखाता है, चुप रहे। दोबारा पढ़ना बेटे, 10। चुप हो जाओ और चुप जान हो जाओ। क्यों, कब हम बोलते हैं किसी को चुप हो जाओ? जब कोई बातचीत कर रहा है या हल्ला कर रहा है, उसको बोलने की जरूरत है, चुप हो जाओ। आज हमसे भी परमेश्वर यही कह रहा है, चुप हो जाओ। तेरी परिस्थिति के बारे में लोगों से चर्चा तूने बहुत कर लिया, उसके बारे में दुख की बात को तूने बहुत कर लिया, लेकिन आज तेरे वास्तविकता जो बदलने वाली बात यह है कि तेरे जीवन में परिस्थितियां बदले चाहे ना बदले, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर उसके बीच में है। वो कौन है जान ले, तो हम हमारे जीवन में, हमारे जीवन की परिस्थितियों में हियाव के साथ जी सकते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता, चुप हो जाओ। हाँ, फिर और जान लो। हमारे जीवन में हम नहीं जानते हैं कौन है परमेश्वर, इसलिए हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम घबरा जाते हैं। मनुष्य हमारे विरोध में षड्यंत्र रचे या वो हमें हानि पहुंचाने का सोचे, वो मनुष्य है मेरे प्रियो। हमको ये जानना है, उनको जानने की जरूरत नहीं है, उनके षड्यंत्र जानने की जरूरत नहीं है, हमें ये जानना है हमारे साथ कौन है। अब हम 11वें वचन को दोबारा पढ़ेंगे। 7 को पढ़ लिया है, 11 पढ़ेंगे। 7 में जो लिखा है वही यहां पे बताया गया। यहां पे लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहां पे परमेश्वर के कुछ नामों को बताया गया है, और जब हम परमेश्वर के नामों को बाइबल में अध्ययन करते हैं, वो नाम हमें परमेश्वर के कुछ अनदेखी और सामर्थी उसके वास्तविकताओं के बारे में हमें अवगत कराता है। ये बाइबल में हम देखते हैं, यहोवा शालोम इस्तेमाल है, यहोवा हीरे इस्तेमाल किया गया है, एलोहिम इस्तेमाल किया है, एल शदाई इस्तेमाल किया गया है। क्यों इतने सारे नाम, आपने कभी सोचा है? उसका कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के जो अलौकिक गुण है, उसके सामर्थ्य है, उसके विराट रूप है, उसको हम एक शब्द में उसको बांधकर हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। We cannot contain the power and the attribute of God in a single name. उसलिए इतने सारे नाम हैं मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर के बारे में अभिव्यक्ति हो पाए। वो भी सीमित है मेरे प्रियो। सो हम जब भी वचन को पढ़ते हैं, उस वचन में जो परमेश्वर का नाम है उसको गौर करें। यहां पे हम रुके, पॉज करें और परमेश्वर के उस सामर्थ्य को समझें, ताकि हम उस सामर्थ्य और परमेश्वर के बड़े काम जो है उसके सामर्थ्य को समझकर हम अपने जीवन में आशीषित होने पाए, हम हियाव को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में, हम परमेश्वर के नामों को हम अध्ययन करते हैं, विशेषकर हम इसमें 2 मुख्य नामों को देखते हैं। एक है लॉर्ड, प्रभु, और दूसरा है परमेश्वर, गॉड, है ना। दोबारा 11वें वचन को पढ़े। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। पहला नाम हिंदी में आया है यहोवा, अंग्रेजी में है लॉर्ड। हाँ, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर, ये 2 नामों को हम यहां पे गौर करेंगे। ये दोनों नाम परमेश्वर के कुछ मुख्य गुणों को बताने वाला है। पहली बात जो गौर करेंगे वो है यहोवा या परमेश्वर, लॉर्ड, उसके बारे में। मेरे प्रियो, आप देखेंगे पुराने नियम में या बाइबल में सबसे ज्यादा जो नाम इस्तेमाल किया गया है वो है यहोवा, लॉर्ड। 5321 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, याहवे। इसका अर्थ है जो स्वयं भू है। इसका अर्थ है जो स्वयं भू है। ये निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसके 14वें वचन में सर्वप्रथम हम इसके बारे में देखते हैं। वहां पे लिखा, मैं पढ़े, परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हूं सो हूं।
सो परमेश्वर का कहना है कि मुझे एग्जिस्टेंस में या मेरे उत्पन्न होने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं था और हूं और रहूंगा। यह परमेश्वर के बारे में एक वास्तविकता है। चाहे दुनिया का इतिहास बदले, शासक बदले, कोई देश रहे चाहे ना रहे, एक बात जो वास्तविकता है वो है कि परमेश्वर है और वो रहेगा। मैं यहां पे हम देखते हैं मूसा से परमेश्वर कहता है मैं हूं सो हूं। वो जो बात जो है वो स्पष्ट करता है ही सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ सस्टेनिंग। वो स्वयं में अपने आप के लिए काफी है और वो स्थिर रखने वाला परमेश्वर है। हम अपने आप को स्थिर नहीं रख सकते हैं, हम अपने आप को बचा के नहीं रख सकते हैं। जब तक परमेश्वर हमें सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन परमेश्वर को किसी और की सहायता नहीं चाहिए कि वो उसकी उपस्थिति और उसका एग्जिस्टेंस बने रहे। और परमेश्वर जो है वो सिद्ध परमेश्वर है, वो पूर्ण है, हर मायने में पूर्ण है। उसमें किसी भी बात की कमी नहीं है मेरे प्रिय। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसकी जरूरतें पूर्ति नहीं हो सकता है। वो किसी और पर निर्भर नहीं है और वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर के नामों के बारे में जब अध्ययन करते हैं जो और उसके हर नाम उसके हर एक कार्य को दर्शाता है और उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। उसका यह मतलब नहीं है अलग अलग परमेश्वर है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। हमारा परमेश्वर एक ही है और सारी जरूरतों के लिए एक ही परमेश्वर काफी है। बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर, शांति की कमी है वही परमेश्वर, सामर्थ्य की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, सबके लिए वही परमेश्वर काफी है। और यहां पे उसका नाम है यहोवा। और यहोवा नाम का अर्थ है कि ये यहोवा जो परमेश्वर है ये हमारे हर परिस्थिति के लिए काफी है। He is enough for all situations in our life। इसलिए आपको भी, मेरे को भी और किसी और को भी जो परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं उसके लिए यही परमेश्वर काफी है। Praise the Lord। Amen। सो यहोवा, 11वें वचन को बार बार पढ़ना पड़ेगा। यहोवा लॉर्ड ऑफ होस्ट। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे सेनाओं का यहोवा। ये जो बात है लॉर्ड ऑफ होस्ट या सेनाओं का यहोवा का क्या मतलब है, ये बताता है कि परमेश्वर कमांडर इन चीफ है। हमारे देश में हमारा प्रेसिडेंट जो है वो जनरल के ऊपर है, चीफ जनरल जो है उसके ऊपर कमांडर इन चीफ जो है वो प्रेसिडेंट होता है। वैसे ही यहां पे अंकित कर रहा है जो कमांडर इन चीफ जो है हमारे पूरे विश्व भर के, वो ये है कि परमेश्वर कमांडर इन चीफ है। मतलब क्या है, उसके आज्ञा के बिना स्वर्गीय सेना एक तिनका भर भी हिलेगा नहीं और किसी कार्य को नहीं करेगा। जो पूर्ण निर्णय करने वाला परमेश्वर यहोवा है। सो उसके आज्ञा के बिना जब स्वर्गदूत कुछ नहीं करेगा, और यह अंकित करता है सारे अधिकार, सारे सामर्थ्य के कहीं अधिक ऊपर है परमेश्वर का अधिकार। उसके अधिकार के बराबर और कोई अधिकार नहीं है और हम उस पर भरोसा करते हैं। और जब हम इस बात को समझते हैं सेनाओं का यहोवा है, वो अंकित करता है इस सेनाओं का यहोवा के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो ये समझे सेनाओं का यहोवा हमारे लिए क्या है, सुरक्षा का स्थान है मेरे प्रिय। ही इज ए प्रोटेक्टर। यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा है उसके बीच में अगर हमारे कोई अजीजगण है, उनको ये जानने की जरूरत है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। कब आपके उस परिस्थिति में वर्तमान में उनके साथ है,
रशिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं बड़े भरोसे के साथ बोलता हूं कि यहोवा हमारे सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। इस परिस्थिति के बीच में जब आपको भयावह लग रहा है, जोखिम भरी परिस्थिति है, उसके बीच में सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। एक बार एलीशा को उसके शिष्य ने गेहजी आके उसको उठाया और बोला कि हे स्वामी, बाहर हम जिस घर पे रुके हुए हैं उसके चारों तरफ अरामियों के जो सेना है हमें घेर लिया है। बड़ा खौफ खाए हुए उसके पास आया, लेकिन एलीशा जरा से भी डरा नहीं। उसने एक प्रार्थना किया, परमेश्वर इसके आंखें खोल दे। और उससे पहले उसने एक स्टेटमेंट को दिया, जो उनके साथ है उनसे कई अधिक है जो हमारे साथ है। जब उसके आंख खुल गए, गेहजी को समझ में आया वो पहाड़ पूरा परमेश्वर यहोवा के सेना के रथों से आग की रथ उतरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं, हमारी परिस्थितियों के बावजूद हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर, हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जो हमें घबराने के लिए मजबूर करता है, हमें झंझोड़ देता है। लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर बोलता है, तुमको जानना है आपके साथ और मेरे साथ कौन है। मैंने जैसे बताया, यहां पर भी गौर करें, यहां पे लिखा है the God, Lord of hosts is with you, है ना। सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग संग है, अभी है। और जब ये आपके और मेरे साथ है, आपकी परिस्थिति, आपके विरोध में खड़े हुए जो भी सामर्थ्य है, उसको मैचअप करने के लिए, उसके प्रतिरोध करने के लिए आपके पास मैच करने के लिए सामर्थ्य नहीं होगा, स्किल्स नहीं होंगे, षड्यंत्र नहीं होंगे। लेकिन सेनाओं का यहोवा उनको मैच अकेले नहीं करेगा, उनसे कई अधिक सामर्थ्य है। और इसलिए परमेश्वर बोलता है, चाहे तेरे जीवन की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तू डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि तेरा जो युद्ध है वो परमेश्वर का है। The battle belongs to the Lord। हम सबके जीवन में अलग अलग रीति से हम अपने अपने जीवन के युद्ध में हैं, हम अपने अपने जीवन की चुनौतियों में हैं, सकेती में हैं, परेशानी में हैं। लेकिन उन सब के बीच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे एक बात को कहता है कि युद्ध मेरा है, युद्ध यहोवा का है। और इसलिए हम निश्चिंत रह सकते हैं कि हमें उसके बीच में जय भी प्राप्त होगा। कुछ वचनों को देखेंगे। दूसरा इतिहास 20 उसका 15। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 50। दूसरा इतिहास 20 उसका 15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, हाँ, तुम सब ध्यान दो। हाँ, यहोवा तुमसे यूं कहता है, हाँ, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। परमेश्वर एक आज्ञा को दे, तुम मत डरो। हाँ, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए। हमारा हृदय कई बार टूट जाता है, हम घबरा जाते हैं, हम मनुष्य होने का प्रमाण देते हैं इससे। लेकिन हाँ, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं। क्यों नहीं तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना है? क्यों नहीं डरना? क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध उचित है तो युद्ध हमारा नहीं। हाँ, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, लेकिन परमेश्वर। ऑनर्स इज ऑन गॉड। परमेश्वर है जो इसका कर्ता धर्ता बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इतिहास 32 उसके 7 से 8 भी पढ़ेंगे, हम इसी बात को देखते हैं। पहला शमूएल 17 उसके 47 पढ़ेंगे, वहां पर भी हम इन बातों को देखेंगे। हम पहला शमूएल 17 उसका 47 पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 47।
और यह समस्त मंडली यह समस्त मंडली जान लेगी कि हाँ यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, हाँ, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है संग्राम यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। वही तुम्हें हमारे हाथ कर देगा। ये भरोसा रखे, संग्राम परमेश्वर का है। तेरे जीवन में क्या संग्राम से तू गुजर रहा है, उस संग्राम को ये जान ले कि परमेश्वर बोलता है वो मेरा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं भजन संहिता 46 उसके 10 में लिखा है, बी स्टिल, चुप रहे, बैठ के देखो परमेश्वर क्या कर रहा है और क्या करने के लिए सक्षम है। परमेश्वर को बोलने का मतलब है अब तू हाथ पे हाथ धर के बैठ, बाकी अब मैं संभालूंगा। बॉल इज इन माई कोर्ट नाउ, आई विल टेक केयर। हम कई बार हम परमेश्वर को हमारा बैटन नहीं सौंपते हैं। आज हम अपने बैटन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे, 11वें वचन को, भजन संहिता 46 उसका 11। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, या सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। जैसे मैंने पहले बताया, संग है मतलब क्या, तेरे को जब जरूरत है, तेरे उस परिस्थिति में एक इमीडिएट हेल्प तुरंत प्राप्त होने वाले परमेश्वर का सहायता है। उस सर्वप्रथम हमें समझने की जरूरत है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी सामर्थ्य सारे सामर्थ्यों के ऊपर है, वो आपको ऑन साइट जहां आप हो वहां पे उसकी सहायता उतर आएगा। ऑन साइट प्रोविडेंस। आज आप जो आजकल जो टेली मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग के जो तंत्र है, वो बोलते हैं ऑन साइट डिलीवरी, लेकिन परमेश्वर ने युगान युग से हमें ऑन साइट डिलीवरी को दिया है। चाहे मन्ना हो, चाहे सुरक्षा हो, परमेश्वर ने ऑन साइट डिलीवरी दिया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इस कार्य को बहुत पहले से कर रहा है। आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में है, वहां पे परमेश्वर उतर आएगा। तेरे को नेबुकदनेस्सर आग के भट्टे में डाल सकता है, परमेश्वर की सहायता ऑन साइट उस भट्टे के अंदर उतर आएगा। तब क्या होता है, तुम्हारे बाल भी उसमें से जरा से भी जलेगा नहीं, बू तक नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑन साइट परमेश्वर, इसलिए यहां पे लिखा है द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विथ अस। वो सेनाओं का यहोवा संग है, संग है। तू जहां है वहां है, तेरा युद्ध, तेरा संग्राम जहां है, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगा। हम एक वचन को निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 31 उसका 8। व्यवस्था विवरण 31 उसका 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। एक मिनट यहां पे रुकेंगे। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा मतलब क्या है, तू उस परिस्थिति में उतरने से पहले कौन है उस परिस्थिति के अंदर? परमेश्वर यहोवा है। तेरे को लगता है इस संग्राम में, इस युद्ध में, तेरी परिस्थिति में तू अकेले है, अकेली है, लेकिन परमेश्वर के वचन के रोशनी में मैं बताऊं, परमेश्वर तेरे लिए आगे आगे, ही इज इन द फ्रंट लाइन। उस संग्राम में सबसे आगे परमेश्वर है। He is taking the praise of all situation. वो उस परिस्थिति के सारे पहला वार है, वो अपने ऊपर लेगा और वो आगे आगे है। पढ़ेंगे। और तेरे आगे आगे चलने वाले यहोवा है, हाँ, वो तेरे संग रहेगा, वो तेरे संग रहेगा, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, और ना तुझे धोखा देगा, वो तुझे धोखा नहीं देगा, और ना छोड़ देगा, और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर। एक और बार हम पढ़ेंगे उस वचन को, 8वें वचन को। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा पहली बात है। है, यहोवा क्या बोलता है? आगे आगे चलेगा। मतलब तू उस जगह पर, उस परिस्थिति में, उस संग्राम में पहुंचने से पहले वो आगे आगे चलेगा। फिर वह तेरे संग रहेगा, दूसरा, परमेश्वर का वायदा है वो तेरे संग रहेगा। हाँ, और ना तो तुझे धोखा देगा, तुझे धोखा नहीं देगा। तीसरी बात, हाँ, और ना छोड़ देगा, और ना छोड़ देगा। इसलिए तू क्या नहीं कर, तू डर मत। तेरी परिस्थिति डराने वाली है, पर तू डर मत। फिर छठा वचन,
तो या बांध हाँ और दृढ़ हो, हाँ, उनसे ना डर उनसे और ना डर, और ना भयभीत हो, ना भयभीत हो। क्योंकि तेरे संग चलने वाला उसका तेरे कारण क्या है? परमेश्वर तेरे संग चलने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर दूर किसी स्थान पे नहीं है, वो हमारे संग है मेरे प्रियो। तेरे संग चलने वाला, तेरे साथ साथ चलने वाला, तेरा पार्टनर बन के उस परिस्थिति में चलने वाला। हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरा परमेश्वर यहोवा है। यहां पर भी यहोवा या लॉर्ड इस्तेमाल हुआ है, यहोवा है। हाँ, वह तुझको धोखा ना देगा वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वो ना छोड़ेगा मेरे प्रियो। मेरे परमेश्वर यहोवा का इस कार्य के लिए हम धन्यवाद करें। हम अपने जीवन में याव के साथ जिए। जब हम नया नियम में आते हैं, मत्ती 1 उसके 23 में लिखा है, वो हमारा यहोवा है। इम्मानुएल करके लिखा है। इम्मानुएल का मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, हमारी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हम अपने परिस्थितियों में ना डरे। मत्ती 28 उसके बीच में लिखा है, हमारे साथ वो दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेगा। आई एम with you always even to the end of the ages। परमेश्वर कहता है इस पृथ्वी, इस दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ है। Praise the Lord। यहोवा हमारे संग है। आप और हम अकेले नहीं हैं हमारे परिस्थितियों के बीच में। कोलोसियों 1:27 में हम देखते हैं, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। संग अकेले नहीं, वो आपके अंदर, मेरे अंदर है मेरे प्रियो। संग भी है, हमारे अंदर भी है। उस यहोवा परमेश्वर जो सामर्थी सेनाओं का यहोवा है, उसके वाहक है हम उन परिस्थितियों के बीच में हैं। हमें झंझोड़ने वाले, हमें सकेती में ले जाने वाले उस संकट के बीच में भी हम ये बात के बारे में बोधवान रहे, परमेश्वर हमारे संग है। नए नियम में वो हमारे अंदर भी है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमारे परिस्थितियों के बीच में डरे नहीं। क्या आप इस वचन को समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के नाम को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। हालेलुया। जब हम उसके नाम को समझेंगे, तब हमारे जीवन में आने वाले परिस्थिति हमें नहीं घबराएगा, हमें नहीं डराएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब आगे 11वें वचन को पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा, नहीं, सेकंड पार्ट। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अब हम परमेश्वर शब्द के बारे में समझेंगे। परमेश्वर जो शब्द है, इब्रानी भाषा में एलोहिम से आता है, जो एक प्लूरल, बहुवचन में इस्तेमाल होता है। और ये शब्द यह अंकित करता है, ही इज ऑफ ग्रेट पावर, वो अत्यंत सामर्थी परमेश्वर है करके बताता है। और ये जो शब्द है, ये जो वोकैबुलरी है, ये बताता है कि परमेश्वर का जो सामर्थ है वो सीमा रहित है। उसका जो सामर्थ है वो इनफाइनाइट है, वो अनंतकालीन है। उसका सामर्थ खत्म नहीं हो जाता। हमारे जो मोबाइल्स है उसमें चार्ज खत्म हो जाता, बार बार चार्ज करना पड़ता है हमें, फिर उसको पावर में लगाकर उसको चार्ज कर। परमेश्वर का ऐसे नहीं है, उसका सामर्थ्य उतने ही इंटेंसिटी के साथ कभी कम नहीं होता। सामर्थ्य हर वक्त है और अनंतकालीन सामर्थ्य है। उसका सामर्थ्य इतना सामर्थ्य है कि कोई भी उसको, उसके सामने प्रतिरोध नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति से। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसी शब्द को इस्तेमाल किया था उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय उसके पहले वचन में। आदि में परमेश्वर ने, आदि में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। उस सामर्थी परमेश्वर ने केवल अपने शब्दों के द्वारा, अपने बोलने से सारी पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी का उसने को सृजा परमेश्वर है।
वो सामर्थी एलोहिम है हमारे साथ, वो हमारा बल है। हालेलुया। जब हम इस वाक्य को समझते हैं, पढ़ते हैं, हमें उत्पत्ति 1 उसका 1 और आगे के वचन हमें याद आना चाहिए और समझना चाहिए। जिस परमेश्वर ने अपने बोलने से सारी पृथ्वी की सृष्टि किया है, वो परमेश्वर हमारा बल है। तो फिर हम हमारे जीवन के कौन से परिस्थिति है जिसमें हम निर्बल हो जाएंगे? हम निर्बल होंगे, लेकिन हमारे साथ जो हमें सशक्त करने वाला, जो हमारे साथ है, वो कौन है समझने की जरूरत है मेरे प्रिय। वो एलोहिम परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर हमारे संग हर वक्त है। अब सृष्टि को जरा गौर कीजिएगा। उसकी जो सृष्टि है, हमको एक रोटी बनाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। उस आटे को गूंदो, फिर उसको, आप लोगों को मालूम, बहने ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ने पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि एफर्टलेस तरीके से बोला, आकाश हो जाए, पृथ्वी हो जाए, है ना, वनस्पति हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए, और एफर्टलेस बोलता गया, होता गया। हमारे लिए भी कितना अच्छा रहता है, कल से बहनों को ये वर मिल जाए, रोटी बन जाए, रोटी बन गया सब्जी बन जाए, सब्जी बन गया, कितना अच्छा होता है ना। ऑफिस के काम करते करते अपन ये बोल दे और हो जाता तो कितना अच्छा था, है ना। परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि किया। वो एलोहिम परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसको समझने के लिए मैंने इस बात को बताया। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे साथ, उस भरोसे को, हमारे हियाव को परमेश्वर बूस्ट करने पाए। 11th का उस आखिरी भाग को दोबारा पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट को। हाँ, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पे याकूब शब्द किसका परमेश्वर है? याकूब का परमेश्वर। याकूब जो शब्द है, केवल याकूब उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। आप उसके जीवन को देखिए, याकूब इस्तेमाल होता है समस्त इजराइल जाति के लिए। तो इजरायलियों के इतिहास पढ़ने की जरूरत है कि यहोवा उनके साथ कैसे रहा, कैसे सुरक्षा को प्रदान किया। जब लाखों के तादाद पर लोग उसके विरोध में आए, तब उसका सुरक्षा कैसे हुआ। आज नए नियम के परिप्रेक्ष्य में गलातियों की पत्री के हिसाब से हम नया इजराइल है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये वाक्य हमारे लिए भी लागू होता है। सो ये एलोहिम कौन है? वो समस्त याकूब का जो घराना है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। बोलने का मतलब है उनसे, उनको मारने से, कई बार कुछ योद्धा यूं बोलते हैं, राजा को मारने से पहले मेरे को मारना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एलोहिम बोलता है कि मैं उनका परमेश्वर, उनका ऊंचा गढ़ हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। जकरिया की किताब उसके 2 उसके 8 में लिखा है, जो उसको छूता है, इजराइल को छूता है, वो मेरे आंखों के पुतली को छूता है। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद हाँ, उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है, हाँ, जो तुम्हें लूटती थी। हाँ, बस उस भाग को पढ़ो। हाँ, क्योंकि जो तुमको छूता है, जो तुमको छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। जरा समझे। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जो मुझे छूता है या आपको छूता है, वो परमेश्वर के आंख की पुतली को छूता है। कितना बड़ा हियाव है। हम किसी को हमारे आंख की पुतली को छूने देंगे ना? क्या हम देंगे? नहीं देंगे। परमेश्वर भी नहीं छूने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम हमारे जीवन को समझें कि परमेश्वर बोलता है कि आप और हम उसके आंखों की पुतली है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसमें याकूब को लेके आया ताकि हमें गवाही, इतिहास को बताए कि याकूब का जीवन में परमेश्वर कैसे सुरक्षा को प्रदान किया।
प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 10 उसका 27 और 28 और 29 पढ़ेंगे। हाँ, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वे मेरे पीछे पीछे चलती है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हाँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। देखा, परमेश्वर बोलता है वे कभी नष्ट ना होंगे। आप और हम कभी नष्ट नहीं होंगे। हाँ, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। और परमेश्वर बोलता है कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। बोले काम में, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, हाँ, सबसे बड़ा है, हाँ, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हमें यहाँ पे पिता भी आ गया किरदार, एक और किरदार, पिता के हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर 29 हो गया। हाँ। बस हमने देखा जो मेरे हाथ में उन्हें कोई भी छू नहीं सकता। फिर क्यों डरते हो आप? डरने की जरूरत है क्या? हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये ऊंचा गढ़ का अर्थ है, मैंने पहले बताया है, दोबारा उसको जल्दी से देखकर, ये ऐसा स्थान है जो ऊंचाई में होता है, कोई जल्द पहुंच ही नहीं सकता है। वो हमारे लिए बचाव का स्थान है, हाई सिक्योरिटी का। आज हाई सिक्योरिटी का डेफिनेशन हमारे देश में Z+ सिक्योरिटी है, शायद उसी प्रकार का सिक्योरिटी परमेश्वर हमें उससे कई अधिक बड़ा सिक्योरिटी है हमारे लिए परमेश्वर ने प्रदान किया है, जहां पे परमेश्वर हमें चारों तरफ से घेर रखा है ताकि कोई भी प्रहार हमारे ऊपर ना आए। आज हमारे जीवन में जो भी हमें तनाव प्रदान करने वाली परिस्थिति है, जो भी डराने वाली परिस्थिति है, उन सब से परमेश्वर हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारे जीवन में कार्य, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा सुरक्षा है, ऐसा सहायता है जिसके ऊपर कोई भी हावी नहीं हो सकता। He is invincible in all situation, all given situation. Praise the Lord. हमारे जीवन के हर एक डिस्ट्रेसिंग, डिप्रेसिंग, एंजाइटी पैदा करने वाले हर एक परिस्थितियों के बीच में हम उस पर भरोसा करें। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी परिस्थिति नहीं है जिससे परमेश्वर हमें सुरक्षित नहीं रख सकता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें। मेरे प्रियो, हम जाने कि या सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, इसलिए हम चुप रहे और परमेश्वर पर भरोसा करें। डरे नहीं, क्योंकि वो हमें धोखा नहीं देगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ साथ है। कुलोसियों में हमने पढ़ा वो हमारे अंदर है, बाकी स्थानों में वो हमारे साथ है, वो साथ भी है, अंदर भी है। फिर डरने की क्या जरूरत है? उसको, हमको जो छूता है उसकी आंख की पुतली को छूने के बराबर है। इसलिए मेरे प्रियो, हम भी अपने हाथों को ऊपर करें और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के प्रति अपने भरोसे को हम जताए, बोले कि परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तू हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। हम दीन दुखी, जैसे हमने गीत गाए कि दीन दुखियों का, वो हम दीन दुखी हो सकते हैं, हम निर्बल हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा सामर्थ्य है। आपके और हमारी क्षमता यहां पे मायने नहीं रखता, हमारे साथ जो मायने रखता है वो वास्तविकता है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य, वो हमारे साथ। इसलिए आज से हम हियाव के साथ हमारे जीवन को जिए और भरोसे के साथ हम अपने जीवन को जिए और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। हमारे परिस्थितियों को, हमारे जीवन के सारे भागदौड़ को, सारे व्याकुलता को परमेश्वर के हाथ में दे। परमेश्वर अब तू संभाल, मैं जानता हूं तू काफी है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर